जयबंदी छोड़ की लोट कोनी और की। पुणात्माओं, परमात्मा अपने लाडले पुत्र पवन दास उसके माध्यम से एक शब्द बनवाए। उस शब्द को मालिक की दया से दो शब्द गुनगुनाना मन किया। जो दुनिया रचने वाले हैं, दुनिया को कौन रचे हैं? मालिक खुद ही रचे हैं। सारा दुनिया को, सारा ब्रह्मांड को ही संत रामपाल जी ही वो पूर्ण परमेश्वर है जो इनका इशारा से सब नाच रहे हैं। जो दुनिया रचने वाले हैं ओ गुरु जी धनाना वाले हैं। जो दुनिया रचने वाले हैं ओ गुरु जी धनाना वाले हैं। जो भक्तों के रखवाले हैं ओ गुरु जी धनाना वाले हैं। जो भक्तों के रखवाले हैं ओ गुरु जी धनाना वाले। अब भक्तों के मतलब, अब जो भी भक्ता को पीड़ा होता है तो मालिक ही अपना भगत को संभालते हैं और चारों युग में संभालते ही ला रहे हैं। जो 9 लाख बालद आए थे काशी में संत जिमाए थे। जो 9 लाख बालद आए थे काशी में संत जिमाए थे। जो केशव बन कर आए थे वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो केशव बन कर आए थे वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो दुनिया रचने वाले हैं वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो दुनिया रचने वाले हैं वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो भक्तों के रखवाले हैं वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो भक्तों के रखवाले हैं वो गुरु जी धनाना वाले हैं। तो मालिक 650 साल पहले केशव बनकर अपनी हंस आत्माओं को 9 लाख बैल बनवाकर इस धरती में उतरे, पका पकाया भोजन भंडारा लेकर, और 18 लाख साधु संतों को 3 दिन तक नॉन स्टॉप भोजन करवाए। और जौहर, मोहर, सूखा भंडारा सारा कुछ दान किए। और हर एक 9 लाख आत्माओं को, 18 लाख आत्माओं को परमात्मा ने धनी बनाया उस समय। क्योंकि एक बार खाने के बाद एक मोहर, एक दोहर मिल रहा था। अब कोई दिन भर में 2 बार 3 बार खा रहे थे तो 3 बार सोचिए, 3 दिन तक लगातार भोजन किए मालिक ने। तो इस तरह से मालिक अपनी आत्माओं को 600 साल, 650 साल पहले संभालने आए थे। प्रहलाद भगत की अर्ज सुनी और हिरनाकुश सिंघारे थे। प्रहलाद भगत की अर्ज सुनी और हिरनाकुश सिंघारे थे। जो नरसिंह बन कर आए थे वो गुरु जी धनाना वाले। जो नरसिंह बन कर आए थे वो गुरु जी धनाना वाले। जो दुनिया रचने वाले हैं वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो दुनिया रचने वाले हैं वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो भक्तों के रखवाले हैं वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो भक्तों के रखवाले हैं वो गुरु जी धनाना वाले। तो यहाँ नरसिंह बनकर परमात्मा स्वयं आए। क्योंकि प्रहलाद के जो पिता थे, जो राजा थे,
वो बहुत ही अपने पुत्र को पीड़ा पहुंचा रहे थे। परमात्मा ने उनके दृढ़ विश्वास को देखकर परमात्मा खंभा फाड़कर और हिरण्यक जो कि उनके दुष्ट पिता को मारे थे। तो ये परमात्मा जितना प्यारा है, जितना दुलारा करते हैं अपने आत्मा को, लेकिन वक्त पड़ने पर परमात्मा फिर नरसिंह वाला रूप भी दिखाते हैं। तो प्रहलाद शुरू में वो भी अपना पिता को भगवान मानता था, क्योंकि उसको भी उतना पता नहीं था। तो प्रहलाद जी ऐसे ही गुरु जी के यहाँ पाठ पढ़ने जाया करता था। तो रास्ते में उसे एक माई, एक कुमारनी रो रही थी। तो प्रहलाद सोचा कि क्या बात है, क्यों रो रहा है। थोड़ा सा उनकी आत्मा में, जो पुण्य आत्माएं रहते हैं उनकी अंदर में दया भाव होते ही है। तो प्रहलाद के मन में दया आके हो गए और पूछे, माई क्यों रो रहे हो? अगर आपको कोई धन की कमी है तो कहो, मेरे पिता राजा है, मैं उनसे बोलकर आपको कुछ धन की सहायता कर सकता हूँ। तो उस माई ने कहा कि ये जो दुख है ना, ये ना तो तुमसे टलेगा और ना तो तेरा पिता से टलेगा, ना कोई राजा से टलेगा। इसको टालने वाला तो भगवान है। तो उसने कहा कि प्रहलाद ने, बात क्या है हमको बताओ साफ साफ। तो उसने कहा, देखो ऐसा ऐसा है, हम जो है घड़ा सब पकाने के लिए घड़ा को उसमें पूरा सजा के आग लगा दिए हैं और कई घंटा हो गया है, और ये बिल्ली जो है कब घुस के बैठ गया हमने देखा नहीं। अब वो आवाज़ दे रहा है, अब मेरी आत्मा रो रही है, इससे अब कैसे निकालें। तो ये मेरा संकट है, ये मेरा दुख दूर है। तो इस दुख को ना तो तेरा पिता दुख दूर कर सकता है, ना तो तुमसे ये दुख दूर हो सकता है, ना और कोई बचा सकता है। बचा सकता है तो सिर्फ वो परमेश्वर, वो पूर्ण परमेश्वर संत रामपाल जी भगवान, वही बचा सकता है। तब उसने कहा कि नहीं, पिता तो मेरा भगवान है। बोला नहीं, तेरा पिता भगवान नहीं हो सकता, वो तो उससे भीख उससे मांगा हुआ है, भीख मांगा हुआ है भगवान से। तो ये प्रहलाद कहने लगा, देख माई, अगर तुम अपना भगवान पर इतना अटूट विश्वास है कि ये बचाएगा तो मेरा परमात्मा, ये मेरा परमेश्वर बचाएगा, अगर नहीं बचाया तो तुम्हें मैं घसीट के लेकर जाऊंगा मेरा पिता को यहाँ, और तुम्हें सजा करवाऊंगा कि तुमने भगवान किसी और को कह रहा है। अब माई बेचारी ऐसे दुखी थे। अब उनका यहाँ और दूसरा दुख, अब ये मर गया तब मुझे अब राजा से सजा करवाएगा। वो एक और टेंशन में अपने परमेश्वर को पुकारने लगा, हे हे भगवान, अब आप ही मेरा रक्षा करो। अगर ये बिल्ली नहीं बचा तो मैं भी नहीं बचूंगा। तो वो आत्मा से, हृदय से उसने पुकार लगाई। मालिक ने भी उनके पुकार को सुना और शीतल शीतल हवा बहने लगी। मौसम एकदम ठंडा कर दिया और उनकी आग को शांत कर दिया।
और जहाँ पर बिल्ली बैठा हुआ था उस जगह का जो है, जो घड़ा रखे थे वो कच्चा था और उसका चारों ओर पका हुआ निकला और वो बिल्ली जो है सुरक्षित बाहर निकला। तब प्रहलाद को विश्वास हुआ कि भगवान तो कोई और था और हम तो अपना पिता को ही भगवान मान बैठे थे। तब वो उस भगवान का गुणगान करने लगा और सबको कहने लगा कि मेरा पिता भगवान नहीं है, भगवान तो कोई और है। इस तरह से वो अपना हरि नाम जपने लगा। तब उनके जो मंत्री थे उसने कहा कि अरे, उसने राजा को शिकायत किया कि तुम्हारा पुत्र ही आपको भगवान मानने से इनकार कर रहा है। अगर आपका पुत्र ही ऐसा करेगा तो दुनिया आपको कहाँ से भगवान मानेगा। उसके बाद से उनका ऊपर में प्रहार करने लगा, यातना देने लगी। 84 बार उनको कड़ा से कड़ा यातनाएं दिए प्रहलाद को। लेकिन प्रहलाद को पता था कि भगवान कोई और है। वो अड़ गए हैं। तो आज संत रामपाल जी के रूप में आज जो भगवान, प्रहलाद उतना समय पर भगवान को मान लिया, भगवान कोई और है। ये इंसान, इनका ना तो बोलने का ढंग, ना तो चलने का ढंग, ना तो खाने का ढंग, और ये भगवान कहाँ से हो सकता है। तो आज हम क्यों नहीं संत रामपाल जी को भगवान माने, जबकि उनका तो ज्ञान ही ऐसा ज्ञान है कि कोई भी सुने तो एकदम आँख से आंसू आ जाए, निर्मल हो जाए हृदय। तो आज प्रहलाद का एक परमात्मा ने हमें कहानी सुनाने का मतलब यही था कि तुम भगवान को पहचानो। जो अपने खुद को बढ़ाई करता है वो कभी भगवान नहीं हो सकता। परमात्मा में भी आए, परमात्मा में भी कभी नहीं बोले कि मैं भगवान हूँ। परमात्मा ने खाली इशारा से, वेद में इशारा से अपनी आत्मा को सत्संग में एहसास दिलाया कि गुरु ही भगवान होता है। और जो इसको तत्व ज्ञान से पहचान लेगा वही मेरा असली पुत्र होगा। तो आज वह असली पुत्र सात संगति से जुड़े भाई बहन ही उस मालिक को पूर्ण रूप से परमेश्वर मानकर अपने घट में और घर में जगह दिए और भक्ति कर रहे हैं। और मालिक की विशेष रजा है उन भक्तों को, क्योंकि ये मालिक ही हमसे आज जो भी करवाता है, मालिक की ही दया से हम भक्ति कर पाते हैं। न तो ये भक्ति का तो हमें तो छींटा तक लगने नहीं देगा ये काल। तो आज जो भी भाई बहन गुरु जी के कलयुगी परिवार से जुड़े हैं, आश्रम सतलोक आश्रम से जुड़े हैं, उनका देखा देखी में चल रहे हैं कि वे बहुत अच्छे बड़े भगत हैं, कोऑर्डिनेटर, इनको बहुत अच्छा आप पद मान रहे हैं। ये सिर्फ ढोंग कर रहे हैं भक्तों को लूटने के लिए, पाठ के नाम से, ज्योति के नाम से। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, किसी तरह भक्तों को लूटा जाए। और भक्ति मार्ग में से कोई भी, इनको तो 5 यज्ञ क्या होता है ये तक नहीं पता है। अगर कोई भगत से पूछ लेना, कोऑर्डिनेटर से, कि 5 यज्ञ का नाम बताओ क्या क्या है, वो ये भी नहीं बता सकते हैं। और परमात्मा का और शब्द, जैसे पवन भगत जी 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा लाइव आकर अपनी आत्मा को दृढ़ विश्वास दिला रहे हैं। कोई भी एक मैनेजमेंट की तरफ से आज तक
5 मिनट के लिए लाइव आया हो, कि मालिक का शब्द बोला हो, मालिक का गुणगान किया हो, कोई नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उनके अंदर में वो परमात्मा का प्रवेश नहीं है। परमात्मा अपने सच्चा सेवक, सत्सेवक के हृदय में प्रवेश है। क्योंकि ये साथ संगति मालिक की दया से ही चल रहा है, और ये परमात्मा का यही मिशन है, यही परमात्मा का टारगेट है कि मेरे ज्ञान को जन जन तक जाए, पहुँचाने